नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवी बी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाहे आप ट्रेडर हों, चाहे इन्वेस्टर, चाहे आप बिगिनर्स हों और ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग करना, कैंडल को समझना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना, कैंडल के थ्रू समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो एक इंडिकेटर है जो सबसे पहले आपको बताता है कि उस स्टॉक का प्राइस किधर जाने वाला है। वो बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है या बियरिश ट्रेंड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बुलिश चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मैक्सिमम ट्रेडर या इन्वेस्टर यूज करते हैं। जिनमें महत्वपूर्ण है हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर चार्ट पैटर्न, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग चार्ट पैटर्न एंड बुलिश इंगोल्फिंग चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न आपको तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है जिसको आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या किसी भी तरीके के ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, तो डेफिनेटली न केवल आपके होने वाले नुकसान से आपको ये बचाएगा, बल्कि आपको अच्छा प्रॉफिट बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वाकई में आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप उसको अपने ट्रेडिंग में यूज करके एक सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डेफिनेटली आपके करियर में ये एक वैल्यू एडिशन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डीमेट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि किसी भी, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, बिगनर्स हो, चाहे आप एक ट्रेडर हो और आप कम समय में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको चार्ट पैटर्न को समझना और तभी आप एक सही आकलन, अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि चार्ट पैटर्न ही वो एक इंडिकेटर होता है जो सबसे पहले आपको इंडिकेशन देता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस किधर जाने वाला है। बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि ये चार्ट पैटर्न भी एक फॉल्स सिग्नल देते हैं, बट उन सारी चीज़ों से ही हमें बचना है। कैसे हम उन फॉल्स सिग्नल से बच सकेंगे और सही मायने में आप अगर इन चार्ट पैटर्न को यूज करेंगे, सही तरीके से आप चार्ट पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट से मार्केट से बनाने में मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे ये चार्ट पैटर्न बनते हैं किसी भी स्टॉक के चार्ट पर, और उसको हम कैसे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से और भी इंडिकेटर होंगे जो जिनके साथ हम इसको यूज करके ट्रेड करें, तो हम अपने एक ट्रेडिंग एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं और आपको कैंडल के बारे में नहीं पता है, तो हाई लेवल पे मैं बता देता हूँ कि कैंडल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें जो रेड कलर का कैंडल है वो बियरिश कैंडल है। ग्रीन कलर का जो कैंडल दिख रहा है वो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल नीचे ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 है, तो यहाँ 100 पे ओपन हुआ, 90 पे गया, फिर से वो 120 पे गया और करेक्ट होके 110 पे वो क्लोज हुआ। तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हुआ, ये इसका ओपन प्राइस हुआ। हाई 110 120 हो गया और 90 जो है वो उसका लो हो गया। तो इस डंडे को हम शैडो कहते हैं और ये जो बॉडी, इसको हम बॉडी बोलते हैं। सिमिलरली अगर वो बियरिश कैंडल है तो वो ऊपर से ओपन होगा, नीचे क्लोज होगा, अगेन जो उसका मैक्सिमम हाई बनाया होगा वो उसका हाई होगा, और जो उस दिन उस पीरियड का लो होगा वो उसका लो पॉइंट होगा। तो इस तरीके से एक कैंडल बनता है और सीक्वेंस ऑफ कैंडल को
के मिलने से एक चार्ट पैटर्न बनता है। तो जो सबसे पहले हमारा चार्ट पैटर्न आता है वो है हमारा हैमर चार्ट पैटर्न। हैमर चार्ट पैटर्न क्या है? यह एक हैमर की तरह आपको दिखेगा। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक हैमर है। तो ये हैमर चार्ट पैटर्न बुलिश हैमर चार्ट पैटर्न तभी बुलिश चार्ट पैटर्न माना जाएगा जब वो किसी भी स्टॉक के चार्ट के बॉटम में जब बन रहा हो। मान लीजिए कोई भी स्टॉक का चार्ट है ये, अब कोई भी स्टॉक गिरता आ रहा है, पे आया, इस प्राइस रेंज में आने के बाद एक कैंडल बनता है जिसमें एक भारी भारी सेलिंग आती है। मान लीजिए ये 100 पे है, ये 70 पे आता है और इमिडिएटली ये आपको रिकवरी होता है और वो 110 पे जाके क्लोज हो जाए। मीन्स ऊपर इसमें शैडो नहीं बन रहा हो। कभी कभी छोटा सा बन भी जाता है तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं चार्ट पैटर्न ही। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर वो कोई भी शैडो नहीं बन रहा है मीन्स वो उसमें वो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इस मार्केट की साइकोलॉजी को समझें तो यहाँ पे किसी भी स्टॉक का जो कंट्रोल है वो सेलर्स के हाथ। सेलर्स प्राइस को नीचे ला रहे हैं, लेकिन इस प्राइस रेंज में आने के बाद बायर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब ये इंडिकेट दे रहा है कि ये जो बुलिश ट्रेंड था अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और इसमें एक बेयरिश ट्रेंड जो है वो ट्रेंड रिवर्सल के बाद एक बुलिश ट्रेंड में जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो ये हैमर बन रहा है उसके ऊपर कोई नेक्स्ट कैंडल बनता है तो वहां पे हम इसको वेट करेंगे और अगर नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर बन रहा है तो हम वहां पे एक एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे का हम लगाएंगे। राइट। साथ ही साथ हम ये वॉल्यूम को भी पे भी नजर रखेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखे तो वो आपको डबल कंफर्मेशन देता है कि वो एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। उसके साथ साथ आप MACD क्रॉस ओवर, बुलिश क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉस ओवर को भी पे भी नजर रख सकते हैं और RSI पे भी नजर रखिए। तो ये सारी चीजें अगर 2-3 इंडिकेटर को साथ में यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो है वो 90% से ज्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से हैमर चार्ट पैटर्न बनता है जो एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे आप स्टॉक को बाई करेंगे कम प्राइस में और सेल करेंगे ज्यादा प्राइस में। तो इस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिट कम समय में बना सकते हैं। दूसरा जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर को उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड हैमर हो जाता है। अगेन ये भी एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो प्राइस के चार्ट के बॉटम में बनेगा तभी वो एक इन्वर्टेड हैमर चार्ट पैटर्न बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि एक बेयरिश चार्ट कैंडल है उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनता है जो मान लीजिए ये 100 था, 90 पे गया, लेकिन फिर से ये एक बाइंग जोन में जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और स्टॉक को अपने कंट्रोल में लेते हैं और ये 120 तक गया। मीन्स फिर से ये करेक्ट हो गया और 110 पे आके ये क्लोज क्लोज देता है और नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो उसके ऊपर बनता है। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ऊपर बनता है। अगेन आप जिस हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जैसा भी हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 वीक या 1-2-4 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आप 1 डे 1 आवर का कैंडल यूज करेंगे। आपके कैंडल का टाइम स्पैन जो होगा जितना ज़्यादा होगा उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होती है, पैटर्न की एक्यूरेसी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ये फॉल्स सिग्नल भी आते हैं तो उसको उसी के लिए आप वॉल्यूम और बाकी इंडिकेटर्स का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और कंट्रोल ले लेते हैं तो हम यहाँ इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बनता है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इसके आसपास का लगा लेंगे। अगेन आप अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 2:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर चार्ट पैटर्न। इस तरीके से अगर आप इन्वर्टेड हैमर या हैमर चार्ट पैटर्न को साथ साथ अगर मूविंग एवरेज, बुलिश क्रॉसओवर, MACD बुलिश क्रॉसओवर और वॉल्यूम पे नजर रखें तो आपके ट्रेडिंग एक्यूरेसी को ये बढ़ा सकता है। अब आप नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें है हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगेन
ये जितने भी बुलिश चार्ट पैटर्न है, ये हमेशा याद रखिए कि वो एक बॉटम में बने, तभी वो उसको हम बुलिश चार्ट पैटर्न समझेंगे। अब इसमें देखिए कि एक भारी गिरावट है किसी भी स्टॉक में, और एक पॉइंट के बाद एक डोजी मॉर्निंग स्टार जैसा एक स्टार जैसा बनेगा, जिसमें जो शैडो होगा वो बड़ा होगा, और एक बॉडी जो होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, लाइन के बराबर ही होगा या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसको भी हम बॉटम पे अगर बनता है और नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, जो उसके हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाता है, और जो उससे पहले वाला कैंडल है उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर सकते हैं। और अगेन हम अपना स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो उसके नीचे जो लोअर पॉइंट होगा, अगेन वो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री करें, और जब आपका स्टॉक एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड में चला जाए, तो आप चाहे तो अपना लॉस को कवर करने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेके आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं, और ट्रेड में बने रहें मैक्सिमम जितना, जहां तक आपका टारगेट मिल जाए। टारगेट से ऊपर भी टारगेट 1, टारगेट 2 आप डिसाइड करके रखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 पॉइंट के लिए, मान लीजिए 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो 110 पे आपका टारगेट। तो अगर आपका स्टॉक 110 के ऊपर चला जाता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को नियर अबाउट स्टॉप लॉस सपोर्ट के पास ले जा सकते हैं। मान लीजिए 107 पे सपोर्ट है उसका स्ट्रॉन्ग, तो आप 107 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब वो 115 क्रॉस हो जाता है तो 110 के ऊपर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। इस तरीके से आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए, और मैक्सिमम प्रॉफिट तक आप इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि इसमें भी अगेन वो बॉटम में बनेगा, आपको ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक करेक्ट हो रहा है, करेक्ट और बियरिश ट्रेंड में है, एक बियरिश कैंडल बनता है, और उसके गैप डाउन में एक कोई बुलिश कैंडल बनता है, जो बिल्कुल जहां से ओपन होता है उसके ऊपर से सीधे ऊपर को जाता है, मतलब कोई शैडो ना बने, और वो उसके जो पहले वाले कैंडल है, मान ये वाले कैंडल, इसके 75% से ऊपर में जाकर क्लोजिंग दे, और नेक्स्ट कैंडल फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये मान, अगर मैं स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी को समझा जाए, तो इसमें ये है कि कोई भी ये स्टॉक जो है एक बियरिश ट्रेंड में था, और सेलर्स जो है इसको कंट्रोल में कर रहे थे, लेकिन इस प्राइस जोन में आने के बाद बायर्स अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। तो हम कहाँ पे एंट्री करें? तो अगर ये कैंडल के बाद एक जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ऊपर कहीं पे यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, इसके इसके बीच में, और स्टॉप लॉस जो है वो हम इसके नीचे का लगा लेंगे। अगेन आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 2:1 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मैं बता दूँ। और आप बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेके अपना ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड एंड तक बन सकते हैं, और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे भी एमएसीडी क्रॉस बुलिश क्रॉस ओवर, मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉस ओवर, या वॉल्यूम, साथ ही साथ आप ट्रेंड लाइन भी अगर चार्ट में है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है बुलिश एंगुल्फिंग चार्ट पैटर्न। अब बुलिश एंगुल्फिंग चार्ट पैटर्न भी एक तरीके का बुलिश चार्ट पैटर्न है, जिसमें आपको स्टॉक का जो प्राइस है वो एक बियरिश ट्रेंड में है, प्राइस गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद स्टॉक में एक बुलिश कैंडल बनता है, और बुलिश कैंडल इतना स्ट्रांग होता है जिसमें एक कोई भी शैडो ना बने नीचे, और वो ऊपर उसके पहले वाले कैंडल को उसके अपने में संभाल ले, और वो 50% से ऊपर निकल जाए, और नेक्स्ट कैंडल भी फिर एक बुलिश कैंडल बन रहा है, जो उसके ऊपर नेक्स्ट सेकंड कैंडल से ऊपर बने, जो थर्ड कैंडल है। तो यहाँ पे हम कहीं पे एंट्री कर सकते हैं इसके ऊपर, और स्टॉप लॉस अगेन हम यहाँ इसके नीचे का लगाएंगे। अगेन आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 2:1 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर हम अगेन आप इस ट्रेड में भी अगर
वॉल्यूम को देखें, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज दिखता है, साथ ही साथ एमएसिडी बुलिश क्रॉसओवर या मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो आपको उस पे नज़र रखना है, तो आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो कुल मिला के ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट बुलिश चार्ट पैटर्न है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स जिसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं और इसी के माध्यम से अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप और भी इंडिकेटर्स का उपयोग जरूर करें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए। और कोई भी ट्रेड करने से पहले पहले आप छोटे अमाउंट से या पेपर ट्रेडिंग जरूर करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तभी आप एक छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करें, और जब आप आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से काम करे तो आप फिर अपने फुल अमाउंट पे जितने पे ट्रेड करना चाहते हैं वो करें, ताकि आप अपने लॉस होने वाले लॉस से बच सकें। और क्योंकि मार्केट में आने का पर्पस यही है कि क्योंकि आप क्योंकि मार्केट में आने का सबका पर्पस यही होता है कि अच्छा खासा पैसा बनाना, ना कि अपना पैसा गंवाना। तो कुल मिला के ये सारे जो बुलिश चार्ट पैटर्न है इनको हम सही तरीके से अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज करते हैं, साथ ही साथ कुछ अच्छे इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और अच्छा खासा कम समय में अच्छा पैसा शेयर मार्केट में बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी ज़रूर बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी अपने ट्रेड में यूज़ किया है? अगर किया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन सारे चार्ट पैटर्न को लेके? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, थोड़ा इंक्लूसिव होइए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।